महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गाने लगे, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीरा के जीवन में भक्ति का रस चढ़ा। मीरा ने नहीं देखा, पति ने कई बार समझाया, नहीं मानी मीरा। परिवार ने समझाया, नहीं मानी मीरा। और मीरा को प्रेम भी एक पल में हुआ। याद रखना, एक धक्के की जरूरत है और एक धक्का लगानी कि भक्ति जगी। कई लोग हमसे पूछते कि बार बार सत्संग क्यों सुनना चाहिए, पता नहीं कब धक्का लग जाए। और एक धक्का में काम होता। जर्मनी का एक राजा का राजकुमार हुआ बेटा। जर्मनी की घटना है। राजा बहुत पहुंचा हुआ था, बड़ा राजा था, एक ही बेटा था, लेकिन बेटा बड़ा निकम्मा था। किसी कारणवश राजा अपने बेटे से नाराज हुआ तो पहले के जमाने में राजा अपने बच्चों को देश निकाला कर देते थे। निकल जा, मेरे साम्राज्य में मत रहना, देश से बाहर हो जा और मुंह मत दिखाना। बेटा भी राजा का था, स्वाभिमानी था, वो निकल भी गया देश से बाहर, दूसरे तीसरे देश में गया। अब करे क्या? राजा के राजकुमारों को काम क्या है? जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हो, वो भला स्किल डेवलपमेंट क्या सीखे? तो एक ही काम आता, भीख मांगना। हाँ, जो बहुत बड़े आदमी बहुत सुविधा में जीता ना, और एकदम से सुविधा खत्म हो जाए, बड़ा डिप्रेशन में आ जाता। इसलिए बीच बीच में कोशिश करो सुविधा से रहित होना, जीना सीखो बीच बीच में, ताकि कभी सुविधा जाए तो डिप्रेशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना हो। ऐसे हमने कई लोग देखे, बहुत भौकाल, बहुत गाड़ियां, बहुत प्रोटोकॉल, बहुत व्यवस्था, और एकदम से पद गया कि प्रोटोकॉल गया तो वो एकदम से निचुड़ के उनकी आयु एकदम से घट जाती। एक कोई शोध है यूनिवर्सिटी का, विदेश का, कि बहुत दिनों तक नौकरी करने वाला आदमी जब रिटायरमेंट होता है जल्दी मरता है, आयु घटती है उसकी। क्योंकि जो हैबिट होती एस सर सुनने की, जी सर सुनने की, ऑर्डर देने की, वो घर पे चलता नहीं, घर वाली ऑर्डर देती, तो मन फिर चिढ़ता है। क्योंकि इसने तो पूरी 60 साल की उम्र में 40 साल नौकरी की, तो सिर्फ ऑर्डर दिया और जी सर एस सर सुना, और घर पे तो जी हजूरी करनी पड़ती, तो मन कसोटता है, तो जल्दी मरता है। 10 साल आयु घट जाती है, जल्दी मरता है। इसलिए बीच बीच में असुविधा में रहना सीखो। सुविधा में रहो, बीच बीच में असुविधा में रहो, कभी फकीरियों में रहो, कभी मन करे संतों के पास रहो, और संतों के पास रहो तो गीजर और हीटर देख करके नहीं, हाँ जो है उसमें आनंद, वरना हीटर भी बहुत खराब होता है। आपकी बात हम बोलेंगे नहीं, नहीं तो हंसी हो जाएगी। इन महात्मा के साथ बहुत खराब हुआ। बहुत खराब हुआ। ये सुबह सुबह फ्रेश होने गए, जहां हम रुके वहीं गए, नीचे वाले कमरे में उसकी पाइपलाइन गीजर से जोड़ दी। वो जो स्प्रे होता ना, जो आपत बीती इन पर, राम राम राम। जो आपके साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ। इसलिए कभी कभी ना अशुभधा में रहो। कैसे रहो? अशुभधा में, शुभधा में, अशुभधा। तो जर्मनी का राजकुमार, राजा का राजकुमार का जब देश का निकाला हुआ तो वो दूसरे राज्य में गया, तो करे क्या? भीख मांगी। अब 1-2 साल तो ठीक है, उसको 20 साल हो गए। वो भूल भी गया धीरे धीरे कि हम राजकुमार हैं या हमारा बाप राजा है, वो
भूल भी गया। इधर राजा का बुढ़ापा आया तो राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि कैसा भी है तो हमारा बेटा, बहुत पहले निकाल दिया था, अब तो उम्र उसकी 40-42 साल हो गई होगी, अब तो शायद उसको कुछ समझ आ गया होगा, बुद्धि आ गई होगी, और एक काम करो, मेरे मरने के पहले मैं चाहता हूं कि उसको युवराज बनाऊं, और भला जैसा भी है तो खून वही बनेगा राजा, दूसरों के बनने से तो बेहतर है कि वो बने, तो जरा खोजो। तो मंत्रियों की टोली राज्यों में खोजने निकली। कई महीनों बाद उसको खोजा गया तो एक मॉल के बाहर भीख मांग रहा था, और भीख मांगता हुआ खड़ा था कि मंत्री गए तो मंत्री पहचान गए, और वो भी पहचान गया, 20 साल की उम्र में निकला था तो याद था, वो भी पहचान गया। तो मंत्रियों ने बात दी, कही कि आपके पिता ने बुलाया है और उनकी अवस्था ढल गई है और शरीर काम नहीं कर रहा, पता नहीं कब शरीर चला जाए, तो आप कृपा करो कि चलो और साम्राज्य संभालो। इतना बोला नहीं कि उसने कटोरा फेंका और रथ पे बैठा, पैर के ऊपर पैर रख करके बोला, सुनो पहले मेरे नहाने का इंतजाम करो, और सुनाओ कपड़े लाना और नए लाना। मंत्री चौंक गए कि 5 मिनट पहले तक जो 2-2 पैसा मांग रहा था, एक पल में वो बदल गया। तो किसी ने शोध करके कहा, भिखारी वो था नहीं, था तो राजकुमार, भिखारी बना था। एक धक्का लगा कि उसका राजस जाग गया, उसके अंदर का वो राजपन जाग गया। एक धक्का लगा कि वो, तुम देखना कभी भी कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही बोलना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, हाउ डू यू, हाउ आर यू, आई एम नॉट बेटर देन यू, यू जो भी पढ़ लो, कुत्ता पी हट, तभी काम चलेगा। और एक बात और, हमारी एक्सपीरियंस की हुई, खुद की एक्सपीरियंस कहते हैं, अंग्रेजी ठीक है जिंदगी, हाँ, हमारा अनुभव किया हुआ। आदमी जब भी गुस्सा में गाली देता है अपनी भाषा में देता है, हाँ, कितना भी वो ज्ञानी हो जाए, कितना भी वो ज्ञानी हो जाए, जब भी वो गाली देगा ठठरी के बल, हमारी भाषा है और तुम अपनी में देते हो, सबकी अपनी अपनी है। जब भी तुम गाली दोगे तो वो एक धक्का लगता है, और गुस्सा जब भी चढ़ती है तुम अपनी मूल भाषा में, कितने भी बनावटी बने रहो, बढ़िया समाज बैठी हो, इंग्लिश में बात चल रही हो, नॉलेज की बात चल रही हो, ज्ञान की बात चल रही हो, अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हो, बड़े बड़े शब्द बोले जा रहे हो, लेकिन उसी बीच में कोई पैर रख दे, पैर के ऊपर पैर रख दे, वो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए, पर जो भाषा तुम्हारी निकलती ना, वो तुम्हारी असली होती है, असली होती है। ये अंदर एक धक्का लगानी कि आप असली पहुंचे तो सत्संग क्यों सुनना चाहिए? सत्संग इसलिए सुनना चाहिए, कथा का कौन सा शब्द तुम्हारे दिल में ठोकर मार दे और भक्ति जाग जाए, हो तो तुम सदा सदा के भक्त।